नमस्कार। आज हम पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य के एक बहुत ही दिलचस्प लेख पर बात करेंगे, अभिभावकों और संतानों के बीच भावनात्मक आदान प्रदान। हाँ, ये लेख माता पिता और बच्चों के बीच के रिश्तों को समझने के लिए काफी अहम है। बिल्कुल। तो आज हम इसी लेख के कुछ खास हिस्सों को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक स्वस्थ भावनात्मक रिश्ता बनाया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। लेख की शुरुआत ही इस बात से होती है कि बच्चों के विकास में सिर्फ सहूलियतें देना काफी नहीं है। सही, मतलब गहरा भावनात्मक जुड़ाव, सम्मान और सही दिशा, ये ज्यादा जरूरी है। और इसकी शुरुआत होती है घर से। हाँ, घर पहली पाठशाला है और माता पिता पहले गुरु। उनका आपसी रिश्ता कैसा है, वो कैसे बात करते हैं, इसका बच्चे पर बहुत गहरा असर पड़ता है। तो अगर घर में मान लीजिए कलह है, तनाव है, तो इसका बच्चे के भविष्य पर क्या असर हो सकता है, उसके अपने रिश्तों पर? असर तो सीधा पड़ता है। वो बच्चा या तो रिश्तों से दूर भागेगा, अच्छा, या फिर अनजाने में ही वो उन्हीं चीजों को दोहराएगा अपने जीवन में। ये तो है। और लेख ये भी कहता है कि घर में सभी बच्चों से एक जैसा बर्ताव हो। हाँ, ये बहुत जरूरी है। खासकर अगर कोई बच्चा थोड़ा पीछे है या कमजोर महसूस करता है तो उसे ज्यादा प्यार, ज्यादा सहानुभूति चाहिए। अगर उसकी उपेक्षा होगी या ताने मिलेंगे तो उसका आत्मविश्वास बिल्कुल खत्म हो सकता है। और घर के बाद फिर स्कूल का नंबर आता है ना? हाँ, वहाँ भी माहौल मायने रखता है। साथी कैसे हैं, शिक्षक कैसे हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी। बिल्कुल। इसलिए एक अच्छे चरित्रवान शिक्षक का होना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अच्छा, अब जरा संवाद की बात करते हैं। लेख में कहा गया है कि बच्चों से खिलौनों की तरह नहीं, बल्कि एक जीवित व्यक्ति की तरह बात करें। हाँ, ये बहुत दिलचस्प बात है। इसका मतलब क्या है? कैसे बात करें? सरल भाषा, छोटे वाक्य, इसके अलावा? देखिए, लेख कुछ चीजों से बचने को कहता है, जैसे बच्चों से तुतलाकर बात ना करें। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ये उनकी भाषा के स्वाभाविक विकास में रुकावट डाल सकता है। अच्छा। और सबके सामने आलोचना न करें या जरूरत से ज्यादा तारीफ भी न करें। अच्छा, मतलब बैलेंस रखना है। हाँ, ताने मारना, जली कटी बातें कहना या फिर खोखली धमकियां देना, इनसे बचना चाहिए। पर इन सब बातों पर इतना जोर क्यों है? इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान गहरा है। देखिए, सार्वजनिक आलोचना या अति प्रशंसा से बच्चे का खुद को देखने का नजरिया बिगड़ सकता है। और ताने या अपमानजनक शब्द, जैसे हल्के में भी कह दिया शैतान, नालायक, या मजाक में कालू, पागल, हाँ कह देते हैं लोग, ये बच्चे के आत्मसम्मान पर सीधी चोट करते हैं। एक नेगेटिव सेल्फ इमेज बन जाती है। यानी शब्दों का चुनाव बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए। बिल्कुल, प्रोत्साहन जरूरी है, पर ऐसा ना हो कि बच्चा अहंकारी बन जाए या दूसरों का मजाक उड़ाने लगे। सही। अच्छा, एक और नजरिया जो लेख देता है वो है बच्चों से दोस्ती का। हाँ, ये बहुत शक्तिशाली विचार है कि उन्हें सिर्फ छोटा या न समझे, उनकी बातों को, उनके सुझावों को भी महत्व दें। हाँ, क्योंकि उनमें भी गजब की सूझबूझ हो सकती है। लेख में एक उदाहरण भी है सुभाष चंद्र बोस का। हाँ, मैंने पढ़ा था। उन्हें नजरबंदी से भागने की योजना उनकी भतीजी ने सुझाई थी। कमाल है। तो ये दिखाता है कि बच्चों में कितनी प्रतिभा छिपी हो सकती है, हमें बस उसे पहचानना है। और बच्चों में दोस्ती के गुण तो होते ही हैं, सरलता, निष्कपटता। अगर हम उनसे दोस्ती करें, आत्मीयता बढ़ाएं, तो वो हमारे सच्चे सहयोगी बन सकते हैं। और उनकी इस मासूमियत को डांट डपट से कठोर न बनाएं, बल्कि प्यार से सिखाएं। सही कहा। तो क्या ये भावनात्मक जुड़ाव ही सबसे मुख्य चीज है? मतलब सिर्फ ड्यूटी पूरी करना, जरूरतें पूरी करना काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं। असल में लेख का सार यही है कि एक टिकाऊ और मजबूत रिश्ता सिर्फ गहरे भावनात्मक आदान प्रदान से ही बनता है। भावनात्मक आदान प्रदान। हाँ, माता पिता और बच्चों के बीच ये भावनात्मक संतुष्टि सबसे जरूरी है। इसके बिना रिश्ते बस एक ढांचा रह जाते हैं, खोखले। और जिन बच्चों को ये संतुष्टि मिलती है वो ज्यादा संतुलित होते हैं, बाहर गलत संगत में पड़ने की संभावना भी कम होती है। और अनुशासन भी डर से नहीं आता फिर? नहीं, अनुशासन भी इसी अपनेपन, इसी आत्मीयता से आता है, आतंक से नहीं। ये बात बहुत अहम है। अच्छा, इसी जुड़ाव के साथ एक और बात आती है, निष्पक्षता की। हाँ। खासकर बेटे और बेटी के बीच। हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे समाज में। किसी भी तरह का भेदभाव, जन्म पर खुशी मनाने से लेकर पढ़ाई और मौकों तक, ये बच्चे पर क्या असर डालता है? ये भेदभाव बच्चे में या तो हीन भावना, मतलब इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा करता है, या फिर झूठा अहंकार,
सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स। बराबर। और दोनों ही चीजें व्यक्ति के लिए, परिवार के लिए और समाज के लिए नुकसानदेह हैं। सही है। और इसी के साथ बच्चों को सामाजिक जीवन के लिए तैयार करना भी हमारी जिम्मेदारी है। सामाजिक जीवन मतलब उन्हें सिखाना कि दूसरों के अधिकारों का सम्मान कैसे करें, सहयोग कैसे करें, अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाएं, एक अच्छा नागरिक कैसे बने। जैसे साफ सफाई रखना, शोर ना करना, ये सब। हाँ, ये छोटी छोटी बातें। और अगर वो कोई गलती करें तो डांटने के बजाय उन्हें समझाएं कि गलती क्यों हुई और सही तरीका क्या है। बिल्कुल, उन्हें मेल मिलाप, दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखना, बिना स्वार्थ के सेवा करना, इन सब का महत्व सिखाना होगा। तो कुल मिलाकर ये लेख याद दिलाता है कि बच्चों की परवरिश सिर्फ खाना, कपड़ा या स्कूल भेजना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक गहरा भावनात्मक निवेश है। उन्हें सुरक्षा देना, सम्मान देना, सही रास्ता दिखाना और एक अच्छा इंसान बनाना है। तो अंत में एक सवाल मन में आता है, आज की जो ये भागदौड़ वाली जिंदगी है, टेक्नोलॉजी का इतना असर है, ऐसे में माता पिता अपनी संतानों के साथ वो गहरा, वो आत्मीय भावनात्मक संबंध कैसे बनाए रख सकते हैं, कैसे मजबूत कर सकते हैं, जिसकी बात आचार्य जी ने की है। ये सोचने वाली बात है।